नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी, आप देख रहे हैं श्रोतक। श्रावण माह में भगवान शिव की उपासना तो होती ही है, ये सर्वत्र पूरा संसार जानता है। भगवान शिव स्वयं इस पृथ्वी पर विचरण करते रहते हैं। बात आती है कि घर में लोग शिवलिंग रखते हैं, तो शिवलिंग कैसा होना चाहिए, घर में कौन सा शिवलिंग रख सकते हैं, और शिवलिंग रख रहे हैं तो पूजन कर सकते हैं। कैसा शिवलिंग हो जो हमारे लिए लाभकारी हितकारी साबित हो, ऐसे शिवलिंग को रखें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ने कोई ऐसा शिवलिंग रख रखा है जिससे आपके घर में तमाम प्रकार के विद्वेष, तमाम प्रकार की कलह उत्पन्न हो रही हो, जिससे भगवान शिव की अरिष्टता हो। भगवान शिव हमेशा कैलाश पर विराजमान होते हैं, कैलाश के निवासी कहे जाते हैं। और ऐसे में जब व्यक्ति उनको चार दीवारी में एक कमरे में बंद करने का प्रयास करता है और उसी में वो स्वयं रहता है, तो आप समझो कि भगवान जब घुट जाते होंगे उसी में, तो कैसा महसूस होता होगा। ये चीज़ें थोड़ा विचार करने वाली हैं। एक आम जनमानस में ये व्यक्ति समझ नहीं पाता। वो जब देवालय मंदिर का निर्माण करता है, वो चाहे किराए के मकान में रह रहा हो और चाहे अपने व्यक्तिगत मकान में रह रहा हो, तो वो भगवान शिव के शिवलिंग को ला करके अपने घर में रख लेता है। पहली बात तो ये, शिवलिंग सूक्ष्म होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा हो तो 1.5 अंगुल से 2 अंगुल का शिवलिंग ही हो, जो कि आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। यदि उससे बृहद है तो शिवलिंग के तमाम प्रकार के आकार हैं। पहली बात तो ये कि शिवलिंग का एक स्थान है। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं और परिस्थितियां विपरीत हैं, तो तब शिवलिंग कहाँ रखें। तो वस्तुतः अगर आपके आसपास शिवालय है तो शिवलिंग रखें ही ना, शिवालय में ही जाएं। मंदिर में जाएंगे तो एक परंपरा बनी रहेगी, बालक भी मंदिर में आते जाते रहेंगे, वहाँ से एक ऊर्जा मिलती रहेगी। लेकिन अगर आपका अपना व्यक्तिगत मकान भवन बना हुआ है तो भगवान शिव को एक अलग उचित स्थान पर रखें। वो उचित स्थान होना कैसा चाहिए। बहुत सारे लोग घर में मंदिर बना लिए, उसी कमरे में रहते भी हैं, वहाँ भूल कर बैठते हैं। अगर आपका व्यक्तिगत मकान है तो पूर्व और उत्तर के कोने पर ईशान कोण एक ऐसा कोण है जहाँ भगवान शिव का साक्षात वास होता है, नारायण की कृपा रहती है, लक्ष्मी भी विराजमान रहती हैं। तो ऐसे में आप अपने उस देवालय में, उस मंदिर में भगवान शिव को विराजमान करें, लेकिन वो नर्मदेश्वर शिवलिंग होने चाहिए। नर्मदेश्वर अर्थात नर्मदा से प्राप्ति उनकी हुई हो, नर्मदा नदी से उनका जो है प्राकट्य हुआ हो, वहाँ से लाए गए हों, नर्मदेश्वर शिवलिंग रखे जाएं। और दूसरा ये, या स्फटिक का शिवलिंग हो। नर्मदेश्वर शिवलिंग को रखने से आपके जीवन में तमाम प्रकार के जो भटकाव हैं, जो तमाम प्रकार के अवसाद हैं, तमाम ऐसी गतिविधियां हैं, वो चाहे आप कोई बिजनेस व्यापार करते हों या पारिवारिक गतिविधियां जो आपके तमाम प्रकार की कलह से युक्त हैं, तो उन सब चीज़ों से आपको निजात मिलेगी। वहीं स्फटिक का शिवलिंग आपको जो मार्गदर्शन देता है, 2 शिवलिंग आपको अपने घर में विराजमान करना चाहिए, एक तो नर्मदेश्वर और दूसरा स्फटिक का शिवलिंग। स्फटिक का शिवलिंग रखने से लक्ष्मी में स्थिरता आएगी, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, मन में अशांतियाँ जो रहती हैं वो शांति की तरफ मन जाएगा, पूजा में एकाग्रता होगी, और यानी कि घर में जो लोग रहेंगे वो तामसी प्रवृत्ति से धीरे धीरे हटने लगेंगे। इसलिए स्फटिक का शिवलिंग घर में रखना चाहिए। वहीं तीसरा एक, आप शिवलिंग में देखते होंगे बहुत सारे लोग पाषाण शिवलिंग रख लेते हैं, पत्थर का ला करके। पत्थर के शिवलिंग में सफ़ेद पत्थर का भी है और काले पत्थर का भी है। ये बिल्कुल भी भूल नहीं करनी चाहिए, आपको इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। पाषाण शिवलिंग जो है वो देवालय में ही सुशोभित होता है, देवालय में जाकर के आप ध्यान पूजन अर्चन करें। और अन्यथा अगर आपके घर में रखा हुआ है तो उसे एक ऐसे स्थान पर रखें, छत पे, जहाँ पर केले का वृक्ष हो, जहाँ समी का पेड़ हो, जहाँ पर बिल्व का पेड़ हो, बेल का पेड़ हो। आप ऐसे स्थान पर भगवान शिव को विराजमान करें, उनको एकांत में वास दें, जहाँ से वो आपकी परिवार की सत्ता की कमांड को अपने हाथ में ले सकें। लेकिन आप उनके ऊपर अगर अपनी कमांड को बना करके रखेंगे तो परिस्थितियाँ विपरीत होने लगती हैं, अंतर्द्वंद होने लगता है, लोग उसे समझ नहीं पाते। तो इसलिए शिवलिंग की प्रभुता तो अलग अलग है ही, लेकिन वास्तव में अगर आप संयमित जीवन यापन अपना करना चाहते हैं और अपने घर की सामान्य परिस्थिति में अपने लिए विकास के रास्ते पर अगर आप चलना चाहते हैं, तो आपको नर्मदेश्वर शिवलिंग घर में रख करके उसका पूजन करना चाहिए। बचना चाहिए शिवलिंग को स्थान अगर आप दे रहे हैं, शिवालय आप दे रहे हैं, स्थान बना रहे हैं, तो घर से बाहर बनाएं। यदि विकट परिस्थितियों में आप अपने घर में देवालय को स्थापित किए हैं, मंदिर को बनाए हैं, तो वहाँ पर सूक्ष्म छोटे शिवलिंग को रखें और उनका विधिवत पूजन करें। उसमें प्रयास ये भी रहे कि शिवलिंग पर सुबह से लेकर के सायंकालीन बेला तक उसमें जल गिरता हो, टपकता हो, नीचे थाली और पात्र लगा रहे जिसमें वो जल एकत्रित होता हो। वो जल आपको किसी गमले में, किसी ऐसी जगह स्वच्छ स्थान पर डालें, नहीं तो उसका भी साइड इफेक्ट आपको
प्राप्त होता है। तो ऐसे में शिवलिंग तमाम प्रकार के हैं। आप अपने जीवन में इन शिवलिंग का पूजन करके, और शिवालय में जब भी आप जाएं तो शिवालय में विशेष रूप से शिवलिंग की पूजा करें। वहाँ पूजन करने से यानी कि आपको एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसा मनोरथ सिद्ध होगा जैसे कि आपके जीवन में जो तमाम प्रकार के ऐसे विवादों से आप ग्रसित हैं, बहुत लंबे समय से तमाम भटकाव है, तमाम पीड़ाओं से ग्रसित हैं, तो उससे निकलेंगे आप, उससे निकल करके आगे बढ़ेंगे। अब रही बात कि शिवलिंग श्रावण माह में हम जो शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, पार्थिव शिवलिंग के निर्माण करने से कहा जाता है कि पार्थिव होता है जिसमें जीव नहीं होता। जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हम कर लेते हैं और भगवान शिव का आवाहन करते हैं, आवाहन करके फिर पूजन करते हैं, तो इससे मनोरथों की प्राप्ति होती है, मनोरथ सिद्ध होता है, आशीर्वाद प्राप्त होता है। कुल में, परिवार में सुंदर सुंदर बालक और बालिकाओं का जन्म होता है, जो कि आपके कुल की परंपरा का निर्वहन करते हुए, धर्म को धारण करते हुए एक अलग दिशा में कार्य करते हैं, और वो यश और कीर्ति को लहराते हुए आपका नाम और आपके गोत्र का नाम सदैव ऊंचा रखता है। तो इसलिए पार्थिव शिवलिंग का विशेष रूप से भी पूजन करना चाहिए। गृहस्थ लोग ध्यान रखें, खास करके नर्मदेश्वर स्फटिक शिवलिंग ही घर में विराजमान करें, और छोटा सूक्ष्म शिवलिंग हो जिससे पूजन पद्धति में किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव ना पड़े, पूजन भी होता रहे और आपको आशीर्वाद भी प्राप्त होता रहे। ठीक इसी प्रकार से अनेक वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ एस्ट्रो तक पर बने रहें। धन्यवाद। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।